नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन जैसे और भी कई ऐसे संगठन कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए एक नए संगठन की घोषणा की गई है, यानी कि नया संगठन बनाया जा रहा है। साथियों, इस संगठन का नाम शांति बोर्ड नाम दिया गया है और इस संगठन के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनाए गए हैं। और भी सदस्यों में खासकर ज़्यादातर अमेरिका के लोग हैं। इसके अलावा और भी अन्य देशों के लोगों को शामिल किया गया है। साथियों, इस संगठन के बनने के बाद से चर्चाएं इस बात को लेकर के हो रही हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान में कहा है कि ये संगठन ऐसे कार्य करेगा, यानी कि शांति बोर्ड जो नाम दिया गया ये ऐसा कार्य करेगा जो अब तक यूएनओ के द्वारा नहीं किया जाता रहा है। यानी कि क्या साथियों, क्या ये संगठन यूएनओ को चुनौती दे सकता है या यूएनओ के विकल्प के तौर पर इसको बनाया जा रहा है? क्या आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों का जो वर्चस्व या फिर दबदबा है या फिर उसकी जो योग्यता है वो खत्म हो जाएगी? इनको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। इसके अलावा साथियों, इस शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए दुनिया भर के 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया था, जिनमें से भारत, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, इंडोनेशिया और भी अन्य देशों को निमंत्रण भेजा गया था। तो क्या ऐसे में साथियों अभी इसका जो इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन भी हो चुका है। हाल ही में दावोस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्षता की गई और इसका उद्घाटन किया गया है। साथियों, शुरुआती दौर में इसको अभी गाजा पीस के नाम से बताया गया है, गाजा पीस बोर्ड के नाम से गठित किया गया है। और गाजा में जो अशांति फैली हुई है, गाजा में जो अस्थिरता है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, तो उनको फिर से पटरी में लाने की जिम्मेदारी दी गई है। साथियों, इसके उद्घाटन में भारत ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ पर इसमें शामिल होने के लिए गए हुए हैं। साथियों, भारत की तरफ से भी इसके बारे में शामिल होने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रसिया ने भी इंटरेस्ट जताया है। इन तमाम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब क्या भारत इस संगठन में शामिल हो सकता है? क्या आने वाले समय में जो संयुक्त राष्ट्र संगठन जैसे जो संगठन है उनका जो वर्चस्व कम हो जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, खबरों में देख सकते हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने नए संगठन घोषणा की है, इसको लेकर के कई प्रकार के आर्टिकल तमाम समाचार पत्रों में इस प्रकार के प्रकाशित हो रहे हैं। साथियों, इसको चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या, चूंकि इसमें सदस्यता शुल्क के बारे में बात कही गई है, कुछ अखबारों में इसको लेकर के भी काफ़ी आर्टिकल प्रकाशित किए गए हैं कि इसमें शामिल होने के लिए $1 अरब की डिमांड भी की गई है। $1 अरब की सदस्यता शुल्क के बारे में भी बात कही गई है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, गाजा पीस बोर्ड यानी गाजा शांति बोर्ड के नाम से संगठन बनाया गया है और गाजा में जो पिछले 2 साल से संघर्ष चल रहा है, वहाँ पर अस्थिरता है, उसको स्थापित शांति वहाँ पर बहाल करने के लिए इसको बनाया गया है। बात करें साथियों गाजा में, तो आप सभी जानते हैं गाजा में गाजा पट्टी को लेकर के गाजा में जो हमास एक संगठन है, उसके अलावा उसका जो युद्ध है वो इजराइल के साथ लगातार चल रहा है। पिछले 2 साल से युद्ध चल रहा है और अभी डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद से थोड़ा युद्ध विराम हुआ है। साथियों, यहाँ पर 66,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1.7 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हो गए हैं। इसके अलावा मरने वालों की ज़्यादा संख्या है वो वहाँ पर गाजा के लोग हैं, गाजा के आम नागरिक हैं। साथियों, मरने वालों 20,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। वहाँ पर अभी जो हालात इस प्रकार से हैं कि लगभग 22 लाख से ज़्यादा लोग अकाल का सामना करना पड़ रहे हैं। जो मानवीय सहायता है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। तो इस प्रकार की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता और इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इन देशों में युद्ध विराम करवाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए एक गठन किया गया था, जिसको गाजा मतलब एक संगठन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, गाजा शांति शिखर सम्मेलन। साथियों, जिसे शर्म अल शेख शांति शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और यह 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शर्म अल शेख नामक शहर में आयोजित किया गया था। ये कई राजनयिकों की बैठक थी और यह बैठक 2023 में शुरू हुए जो गाजा का युद्ध था इसको समाप्त करने के लिए बनाई गई थी। साथियों, इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस शिखर में सम्मेलन में भाग लिए थे और इसका जो अध्यक्षता है, इसकी जो अध्यक्षता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इसके अलावा मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी, क्योंकि मिस्र में इसका आयोजन किया गया था, तो उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। साथियों, हालांकि जिन देशों के बीच जो दोनों देशों के बीच, जैसे जो दोनों संगठनों के बीच युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच, तो उनके संगठनों या फिर उनके प्रतिनिधियों को यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए थे। साथियों, आपको बता दें कि इस सम्मेलन में एक 20 पॉइंट का एक प्लान साझा किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि किस प्रकार से गाजा और हम इजराइल को लेकर के जो समझौते होंगे और वहां पर सैनिकों की वापसी होगी, किस प्रकार से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होगा, किस प्रकार से वहां पर शांति बहाल होगी, ये सभी के बारे में 20 पॉइंट सजेस्ट किए गए थे। साथियों, कुछ पॉइंट्सों को वहां पर तुरंत स्वीकार किया गया था और उसके बाद से दोनों देशों के युद्ध विराम हुए थे। आप ये मैप देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी को लेकर के मैप है।
साथियों अभी वर्तमान में जो आप नीली कलर के पट्टी देख रहे हैं, यहाँ तक इजराइल की सेना का कब्जा था। ये पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो ये 20 पॉइंट का जो ये इन्होंने एक प्लान जारी किया था, उसके तहत बताया गया था कि जो पीली पट्टी आप देख रहे हैं, तो प्रथम चरण में इजराइल की जो सेना है वो पीली पट्टी तक आ जाएगी, यानी कि पूरी तरह जो कैप्चर कर रखा है, जो उसका कब्जा कर रखा है, उसको छोड़ करके ये पीली पट्टी तक की जो एरिया यहाँ तक का उन्होंने बताया था, यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद और दूसरी बार जब वो सेकंड जो छोड़ेगा, यानी कि जो कब्जा किया हुआ है, दूसरे चरण में ये रेड पट्टी को आप देख सकते हैं, यहाँ तक उसको छोड़ने की बात कही थी। इसके बाद से जो आखिरी होगा वो पूरी तरह से इस जो गजा पट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ उसको पूरा छोड़ना होगा। इस प्रकार के समझौते किए गए थे, यानी कि 20 पॉइंट का एक रोड मैप तैयार किया गया था, जिसमें गाजा की जो स्थिति है वहाँ पर शांति स्थापित करना, स्थिरता लाना, पुनर्निर्माण और समृद्धि लाना बात कहा गया था। साथियों योजना के मुताबिक अगर दोनों देश इस को लेकर के सहमत होते हैं तो वहाँ पर तुरंत युद्ध खत्म हो जाएगा। इसके तहत इजरायली सेना तय लाइन तक पीछे हटेगी, जैसे मैंने बताया कि जो पट्टी अब बताई गई है, उन तय लाइन जो निर्धारित किए गए थे वहाँ तक पीछे हटेगी। और ताकि बंधक, इसके अलावा बंधकों की जो एक दूसरे देश, हमास के लोगों ने जो इजराइल के लोग बंधक बनाया है, इसके अलावा इजराइल के लोगों ने, इजराइल की जो सेना के द्वारा हमास के लोगों को जो गाजा के लोगों को जो बंधक बनाया गया है, उनको छोड़ने का काम करेंगे। तो इस प्रकार की तमाम प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई थी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहना यह है कि कुछ शर्तों को वहां पर मान लिया गया था, इस सम्मेलन के तहत कुछ शर्तों को मान लिया गया था और दोनों देशों के बीच जो युद्ध है वो रुक गया था, यानी कि युद्ध विराम वहां पर लगा हुआ है। कुछ हद तक वहां पर जो रिश्ते हैं और संबंध हैं, मतलब की जो स्थितियां हैं वो सुधरती हुई दिखाई दे रही थी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी बताया है कि इसका एक चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की घोषणा की गई है। साथ ही दूसरे चरण में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बात करें तो ये जो 9 नंबर का पॉइंट है, आप यहाँ पे सभी पॉइंट जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक गाजा पीस बोर्ड नाम का एक संगठन करने की, मतलब गठन करने की बात कही गई थी कि एक शांति के लिए एक गठन का निर्माण करेगा, जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों को वहाँ पर देखेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो गाजा पीस प्लान के दूसरे चरण में पहुंच चुका है, यानी कि दूसरे चरण में पहुंच चुका है, और ट्रंप ने गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, यानी कि NCAG का गठन किया, ऐलान किया है, जिसका इन्होंने पहले भी जिक्र किया था। किस प्रकार का गठन बनाया जाएगा और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गए हैं, वहाँ पर किस प्रकार से लोगों की जो जीवनचर्या उसको पटरी में लाना है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, तो उसके लिए एक कमेटी गठन किया गया है। साथ ही उस कमेटी की देखरेख करने के लिए, फंड जुटाने जैसे कामों करने के लिए, अब चूंकि ये कमेटी काम करेगी क्योंकि पूरी तरह से वो तो नाप नष्ट हो चुका है, कोई भी इनकम नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई वस्तु नहीं बची है, फिर कोई चीज़ नहीं है, तो उसकी देख रेख करने के लिए, धन जुटाने के लिए, क्योंकि वहाँ फंड की आवश्यकता होगी, तो उनके लिए ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है, यानी कि इस कमेटी को संचालित करने के लिए कमेटी गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी, वहाँ पर ज़िंदगी को, जो मानव जीवन है उसको सुचारू रूप से संचालित करेगी। उसके लिए ट्रंप ने जो बोर्ड ऑफ पीस गठन किया है। ट्रंप इसकी खुद अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ट्रंप इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सदस्य हैं। स्टीव बिटकॉफ जो अमेरिका के विशेष दूत हैं वो इसके सदस्य हैं। इसके अलावा जेरेड कुशनर जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद भी हैं और इसके सलाहकार भी हैं, तो इनको भी यहाँ पर सदस्य बनाया गया। इसके अलावा टोनी ब्लेयर हैं जो पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। मार्क रोबिन CEO हैं अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के। इसके अलावा अजय बग्गा जी हैं जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा रॉबर्ट गैब्रियल हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो इन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि ये लोग बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हैं, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस सदस्य हैं, और उसके बारे में बताया गया। ये लोग जो देख रेख करेंगे और उनके लिए प्रयास करेंगे, फंड जुटाए जाएँ, वहाँ पर देख रेख हो और पूरी तरह से यहाँ पर काम चालू हो सके। साथियों व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो सदस्य है वो गाजा की स्थिरता और लंबे समय की सफलता से जुड़े एक तय पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी संभालेगा। इसमें शासन क्षमता बढ़ाना, क्षेत्रीय संबंध बनाना, पुनर्निर्माण करना, फंडिंग और पूंजी जुटाना, ये सब शामिल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खबरें हैं उसमें $1 बिलियन की जो मांग की जा रही है उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं और लोगों को शामिल किया गया। इसके अलावा जो गाजा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, गाजा की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसके बारे में, जो गाजा में ज़मीनी स्तर पर काम करेगी उसके बारे में भी यहाँ बताया गया। जिन मेंबर हैं उनके बारे में बताया गया। स्टीव बिटकॉफ हैं, जेरेड कुशनर हैं, टोनी ब्लेयर हैं। इसके अलावा और भी जो अन्य देश हो गए, ये तो अमेरिका के लोग हैं, इसके अलावा और भी देश हो गए जैसे कि बुल्गेरियन है, निकोलस मलदेव हैं, इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा श्रीगद काग जी हैं, इनको शामिल किया गया है जो गाजा के हैं। इसके अलावा टर्किश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हकीन फैदान, इनको शामिल किया गया है। अल अली तलवांडी जी हैं, इनको शामिल किया गया, कतर के हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक सदस्यों की यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। साथियों ये जो पूरा गठन है, ये पूरे लोगों को सिलेक्शन किया गया है, पूरे लोगों को जो इसमें बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई है, वो अभी किसी बैठक के नहीं, पहले से ही दे दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा।
अब साथियों अब बात करें निमंत्रण को लेकर के। दरअसल जो दावा किया जा रहा है समाचार पत्रों में 60 से अधिक देशों को निमंत्रण भेजा गया था, जिसमें से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पोर्ट ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता दिया, यानी कि भारत को भी न्योता मिला। आप देख सकते हैं द व्हाइट हाउस की तरफ से यहाँ पर भेजा गया है, हिज एक्सेलेंसी नरेंद्र मोदी, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही भारत में यूएस के एम्बेसडर सर्जी गोर ने ट्वीट करके जानकारी दी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भी इस बोर्ड में शामिल होने का बुलावा दिया गया, यानी कि निमंत्रण दिया गया है। साथियों आपको बता दें कि दूसरे चरण में पहुंच चुका है, जैसा मैंने बताया आपको भेजा गया था। अब साथियों जो ये निमंत्रण भेजा गया था, इसमें कई देशों ने इसकी जो औपचारिक उद्घाटन है, आपको बता दें कि गुरुवार को जो अभी हाल ही में दावोस में विश्व आर्थिक मंच का आयोजन किया गया था, इसमें कई यूरोपीय देशों ने और भी कई लोगों ने इसमें भाग लिया था। डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने इस बोर्ड यानी शांति बोर्ड का अनावरण किया है। साथ ही भारत इस मंच पर अनुपस्थित रहा है। नई दिल्ली को रविवार को इस पहल में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, जैसे बताया आपको। ट्रंप के बनाए गए गाजा पोर्ट पीस में 8 इस्लामिक देशों ने भी शामिल होने पर सहमति जताई है। साथियों इन देशों में कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इन देशों ने इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है और इस बोर्ड की जो औपचारिक रूप से उद्घाटन है वो हो चुकी है। साथियों आप देख सकते हैं इसका अनावरण हो चुका है और इसको लेकर कई प्रकार के यहाँ पर हेडलाइंस भी आप यहाँ पर बन रही हैं, देख सकते हैं। अब आपको बता दें कि ये जो बोर्ड है इस प्रकार की इमेजेस भी निकल कर आ रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कई जो प्रतिनिधि हैं जो इस बोर्ड में शामिल होने के लिए आए हैं, जिन्होंने अपनी सहमति जताई है, उनसे इस प्रकार की मुलाकात भी कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो गाजा में आने वाले समय में किस प्रकार का सिटी होगी, किस प्रकार का वहाँ पर पुनर्निर्माण किया जाएगा, किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, उसके बारे में स्लाइड में एक जानकारी भी दी गई, जिसमें से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की स्लाइड बनाई गई थी, जिसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी और भी शहर मतलब कि शहर के किनारे हुए बसे हुए शहर थे, सागर किनारे हुए बसे हुए शहर थे। तो इस प्रकार के तमाम यहाँ पर बताया गया कि आने वाले समय में किस प्रकार गाजा को विकसित किया जाएगा। साथ ही उसमें इजराइल काफ़ी नाखुश नज़र आया है। इजराइल ने कहा है कि हमसे मतलब इजराइल से बिना पूछे इस प्रकार का संगठन कर लिया गया है और इजराइल के द्वारा इसमें असहमति जताई गई है। साथियों व्हाइट हाउस ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 से अधिक देशों को निमंत्रण भेजा था, लेकिन सिर्फ इसमें 20 देशी हस्ताक्षर समारोह में मौजूद थे। हस्ताक्षर करवाया गया था जहां पर उद्घाटन समारोह में, उसके बाद इसमें 20 देशी कुल शामिल हुए थे। साथ ही उसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के अलावा सऊदी अरब, कतर, यूएई, अर्जेंटीना और पराग्वे के नेता मौजूद थे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने देशों को निमंत्रण दिया था, जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया था कि लगभग 30 से 35 देश इसमें शामिल होंगे, लेकिन सिर्फ 20 देश ही इसमें शामिल हो गए हैं। साथ ही भारत ने भी इस पर अपनी सहमति जताई, भारत भी इसमें शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा वहीं अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले ज़्यादातर यूरोपीय देश, हालांकि इस समय ग्रीनलैंड को लेकर के 2 धाड़ों में बटा हुआ है, यूरोपीय देश अलग है, अमेरिका अलग है। तो अभी एक समय में काफ़ी सहयोगी माना जाता था, लेकिन उनके द्वारा भी इसको लेकर के ये लोग गायब रहे हैं, मतलब इसमें उन्हें उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है। साथियों इसमें एक सबसे बड़ा दावा ये किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, कहा जा रहा है कि जो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने भी इस शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए अपनी सहमत हो गए, मतलब सहमति जताई है। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ट्रंप ने पुतिन को न्योता दिया था, उन्होंने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है, निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन पुतिन की तरफ से बयान आया साथियों कि बोर्ड में औपचारिक भागीदारी पर अंतिम फैसला रणनीतिक साझेदार मतलब जो उसके देश हैं उनके सलाह के बाद ही लिया जाएगा, मतलब उसने अभी स्वीकारी नहीं है। हाँ, उन्होंने एक जानकारी जरूर निकल कर आ रही है कि रूस ने गाजा पीस बोर्ड को $1 अरब देने की पेशकश की है, मतलब $1 अरब का डॉलर का जो रकम है वो रसिया के द्वारा इस बोर्ड को दिया जाएगा। लेकिन साथियों पुतिन ने एक शर्त रखी है कि भले ही ये बोर्ड में उसकी औपचारिक रूप शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये जो रकम है तभी दिया जाएगा। मतलब पुतिन ने इसमें शामिल होने के लिए, हालांकि अभी मतलब पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन इस बोर्ड में जो $1 अरब देने की पेशकश की है उसके लिए एक शर्त रखी है कि जो 2022 में चूँकि अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा रसिया पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही प्रतिबंध लगाने की वजह से जो अमेरिका के साथ जो व्यापार हुए थे, यूरोपीय देशों के साथ जो व्यापार हुए थे, उनके जो पैसे थे वो यूरोप और अमेरिका के बैंकों में फंसे हुए हैं, यानी कि रूस के सेंट्रल बैंक के जो पैसे हैं, फंड हैं, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो पुतिन ने ये कहा है कि हाँ, हम एक ही शर्त पर वो पैसे दे सकते हैं जब अमेरिका यूरोपीय देशों के द्वारा उन बैंकों को जो फंसे रसिया के जो पैसे हैं उन बैंकों में हैं उनको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। इस शर्त पर उन्होंने ये बात कही है और जो फ्रीज कर दिया गया संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया उनको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, तभी रसिया के द्वारा ये पैसे दिए जाएंगे। साथियों ट्रंप के इस प्रस्तावित बोर्ड में
जो बोर्ड स्थापित किया गया, इसमें एक नई खबर और निकल कर आई जो ब्लूमबर्ग जो एक समाचार एजेंसी के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बोर्ड में शामिल होने के लिए देशों को परमानेंट सदस्य पाने के लिए पहले साल में $1 बिलियन की फीस देनी होगी। हालांकि साथियों ट्रंप अब उन्होंने बताया कि इस बोर्ड में शामिल होने के लिए, क्योंकि इस बोर्ड को द्वारा अभी पूरी तरह से ये इसको फंड कौन देगा, कहाँ से इसे फंड जुटाए जाएंगे, कहाँ से भ्रष्टाचार होगा, किस प्रकार के लोगों को इसे जो अभी कमेटी बनाई गई है तो कैसे काम करेगी, इसके बारे में कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया है, खास करके फंड को लेकर। क्योंकि जो ये काम होगा पूरी फंड पर काम होगी, पैसे पर काम होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, तो ये पैसे कैसे जुटाया जाएगा, इसके बारे में ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी देश सदस्य बनना चाहते हैं, जो परमानेंट सदस्य बनना चाहते हैं तो उसको $1 बिलियन का पैसा देना होगा। साथियों ट्रंप तय करेंगे कि इस देश को सदस्य बनाने का निमंत्रण मिलेगा। सदस्यता 3 साल की होगी, इसमें बाद में रिन्यू भी किया जा सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस खबर को जो $1 बिलियन देने की बात कही जा रही है, इसको उन्होंने गुमराह करने वाला बताया है और व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह गुमराह करने वाली रिपोर्ट है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम सदस्य फीस नहीं है। यह सिर्फ उन पार्टनरशिप देशों को स्थायी सदस्यता का ऑफर है जो शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रति जो गहरी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, उनके लिए ऑफर दिया गया है। मतलब इस खबर को उन्होंने पूरे सिरे से खारिज कर दिया है। साथियों अब इम्पोर्टेंट बात यह हो जाती है, क्योंकि जो अभी भारत ने इंटरेस्ट नहीं जताया है शामिल होने के लिए, इस प्रकार से पाकिस्तान ने शामिल होने के लिए और वहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथियों भारत अभी इस पर विचार कर रहा है, क्योंकि भारत के संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं और इसके अलावा भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ को मानने वाले देश, इतने भी लोग हैं, देश हैं, उनकी वो अभी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। भारत भी अपने जो संबंधों को और भी जो रणनीतिक साझेदार है उनसे संबंधों से विचार विमर्श करने के बाद से फैसला लेगा, क्योंकि भारत यूएनओ को भी काफ़ी हद तक तवज्जो देता है, भारत यूएनओ को, संगठनों को मानता है। इसके अलावा भारत के, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि उसी संगठन में पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की बात कही जा रही है और पाकिस्तान उस संगठन पहले से जाए कूद पड़ा, यानी पाकिस्तान शामिल होने के लिए तैयार है। तो क्या ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक ही मंच पर साझा हो सकते हैं? हो सकता है कल को ऐसी कोई बैठकें होती हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उसमें जाकर के मिलते हैं, एक ही मंच पर नजर आते हैं, तो भी भारत के लिए एक चुनौती होगी। इसके अलावा साथियों जिस प्रकार से ट्रंप ने अभी ईरान पर हमलेबाजी की और इस प्रकार के जो संगठन बन जाने के बाद जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कब्जा होगा, तो पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौती वाला ये संगठन हो सकता है। तो ये तमाम बातों पर अभी भारत चर्चा कर रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या भारत इस प्रकार संगठन में शामिल होगा या भारत को इससे क्या, यदि शामिल नहीं होता है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ एक्शन ले सकते हैं या फिर कोई प्रतिक्रिया कर सकते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।